माय डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। पिछले करीब एक सप्ताह से कैश फ्लो स्टेटमेंट चलते आ रहा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन तक बन चुका है। आज ये लास्ट लेक्चर है, यानी लेक्चर 10। कैश फ्लो स्टेटमेंट एवरी चैप्टर में डिसाइड किया गया है, निर्धारित किया गया है कि कितने लेक्चर देना है, कितने लेक्चर में कितने क्रेडिट में कोर्स को पूरा करना है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट मैनेजमेंट में टोटल 10 लेक्चर है। तो आज ये 10वां लेक्चर पूरा होगा। लगभग अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे लगभग मैं बता दिया हूँ। और आज जो क्वेश्चन बना रहे हैं कुछ और भी हट करके है, और ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में नहीं देगा, बता दिया जा रहा है नॉलेज के लिए। लेकिन जितना भी प्रश्न हल किया गया है सभी प्रश्नों को आप बारी बारी से वीडियो देखकर हल करेंगे, और कठिनाई होने पर आप कमेंट के माध्यम से या कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। पहले ही बताया गया है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के तहत बनाया जाता है। यानी अभी जो बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारे लेसन्स हैं अकाउंट्स का, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के आधार पर बनाए जाते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है क्या, ये 11th क्लास का चैप्टर में दिया हुआ है। ठीक है, पहले 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिटरमाइन किया गया है, बीच में इधर फेरबदल हुआ होगा या होती रहता है चेंजिंग। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को भी एक्सप्लेन कर दिया गया है इस क्लास में पहले। और आज अभी जो हम लोग क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 18, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ऑफ सुमित लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कैपिटल स्टॉक दिया हुआ है, रिटेन अर्निंग मतलब प्रॉफिट है, बॉन्ड्स पेबल डिस्काउंट, ये जो है फिक्टिशियस एसेट्स है, यानी इसका ट्रीटमेंट हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में करेंगे और एक ही बार होगा चूँकि एडजस्टमेंट में नहीं है। बॉन्ड्स पेबल मतलब ये नॉन करेंट लायबिलिटी है, नॉन करेंट लायबिलिटी, ये तो इक्वल है, कुछ करेंगे नहीं इसको। आगे बढ़ते फिक्स एसेट्स है, लैंड है, बिजनेस प्रीमिसेस है। आगे बढ़ते हैं प्लांट एंड इक्विपमेंट है, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है, इसका खाता खोलेंगे और जैसा एडजस्टमेंट होगा उसी के अनुसार इसका ट्रीटमेंट करेंगे। पेटेंट ट्रेडमार्क इंटेजेबल, ये भी जो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन बनाते समय यूज़ किया जाएगा, यानी जोड़ा जाएगा। इन्वेंट्रीज, स्टॉक, अकाउंट रिसीवेबल, ये सब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी का यूज़ किया जाएगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन है, पहले मैंने कहा कि भी क्वेश्चन कुछ अलग हट कर का है, इतना एडजस्टमेंट देगा नहीं, लेकिन चूँकि नॉलेज है की ज़रूरत है कि नॉलेज के लिए आप लोग को कि ताकि हर तरह का टॉपिक का क्वेश्चन, हर तरह का एडजस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हल कर देने से आगे अपर सेक्शन यानी पीजी लेवल में भी काम आएगा। बिल्डिंग कॉस्ट ₹4,000 एंड विच हैड अ बुक वैल्यू 1,000। याद रखेंगे एक बिल्डिंग जिसकी लागत 4,000 है और विच हैड ए बुक वैल्यू, जिसका बुक वैल्यू 1,000 है, 1,400 रुपये में बेचा गया, मतलब 400 रुपया लाभ होगा। इसके लिए भी हम लोग अकाउंट बनाएंगे, बिल्डिंग अकाउंट। आगे है द डिप्रिसिएशन चार्जेज फॉर द ईयर वाज 800, क्योंकि डिप्रिसिएशन 3 जगह वहाँ पर भी है इसलिए इसका अकाउंट खोला जाएगा। कैपिटल स्टॉक वाज इशूड है, निर्गत किया है, जारी किया है कैपिटल स्टॉक। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसका भी कैपिटल स्टॉक का खाता खोलेंगे। कैश डिविडेंड 2,000 एंड स्टॉक डिविडेंड 3,500 वे डिक्लेयर। तो कैश डिविडेंड इसका भी लेखा 2 जगह होगा, स्टॉक डिविडेंड का भी लेखा 2 जगह होगा। कैश डिविडेंड का लेखा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में होगा। इनकम ऑफ द ईयर दिया हुआ 10,000 लेकर चलेंगे, अभी नहीं भी चलेंगे क्योंकि रिटर्न अर्निंग वहाँ दिया हुआ है।
रिटेन अर्निंग दिया हुआ है 12 में 15,000, 15 4 19, यानी इसकी अगर खाता हम खोलेंगे तो वहाँ नीचे कर लेंगे प्रॉफिट 15,000, 19,500, 4,500 लेकर के हम लोग चल रहे हैं। पहले तो अकाउंट खोल लेते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले हम लोग अकाउंट खोलते हैं। कैपिटल स्टॉक से शुरू करते हैं। कैपिटल स्टॉक इसको कर देते हैं वर्किंग नोट्स। कैपिटल स्टॉक हो गया। इसके बाद कैपिटल स्टॉक एडजस्टमेंट देखते हैं। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन इतना हो रहा है। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन बिजनेस प्रीमिसेस प्रोविजन for depreciation account, provision for depreciation account। इसके बाद बिजनेस प्रीमिसेस का खाता खोलेंगे। 1 2 कर देंगे इसको 1 2 बिजनेस प्रीमिसेस पहले लैंड है 4,000 का, तो 4,000 का लैंड है। बिजनेस प्रीमिसेस टेंजेबल है 16,000 और 20,000। तो बिजनेस प्रीमिसेस का खाता खोलते हैं लोग। बिजनेस प्रीमिसेस टेंजेबल 12 में 20,000, 13 में 16,000। बिजनेस प्रीमिसेस टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी जो है दिया हुआ है 20,000। टू बैलेंस बीडी 20,000 हुआ। उसके बाद फिर है बाई बैलेंस सीडी, बिजनेस बाई बैलेंस सीडी 16,000। बाई बैलेंस सीडी हो गया 16,000 बिजनेस प्रीमिसेस। यहाँ 4,000 का लैंड है और 4,000 ओपनिंग क्लोजिंग दोनों बराबर है, तो इसको कुछ नहीं करेंगे। फिर बिजनेस प्रीमिसेस हो गया। प्लांट एंड इक्विपमेंट बढ़ रहा है 15,000 से 17,000 हो रहा 2,500। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है 2,800 और फिर 5,000। याद रखेंगे 12 में 5,000, 12 में है 5,000, यानी 12 में 5,000 तो हो गया बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी ये हो गया 5,000। 12 में बाई बैलेंस बीडी 5,000। और इसके बाद है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 2,800। यहाँ कर देते हैं ये दिया हुआ टू बैलेंस सीडी
यानी ट्रू बैलेंस शीट दिया हुआ है 2800 पेटेंट यहाँ पर तो आएगा नहीं। और बिजनेस प्रीमिसेस का हम लोग खाता खोलेंगे, जो बिक्री हो रहा है उसको वहीं पर ले जाएंगे। जैसे इसमें दिया हुआ है कि 4000 का बिल्डिंग से मतलब है वही व्यापारिक भवन को लेके चलना है, लैंड अलग होता है। ये बिल्डिंग कोस्ट 4000 है, विच हैड ए बुक वैल्यू 1000 है, वाज सोल्ड फॉर 1400 में बेच दिया, मतलब 1000 का 1400 में बाई कैश लेंगे, ब्रैकेट में सेल कर देंगे, कैश अकाउंट सेल कर देंगे। यहाँ हो गया 1400, क्योंकि ये हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी पीटी बोलते हैं इसको। ये हो गया 400, ये हो गया 400। और देखिए यहाँ पर 16000 है यहाँ पर, अब 20000 है, 400 20400। अब यहाँ पर देखेंगे कि याद रखेंगे दिया हुआ है कि 4000 का बिल्डिंग है, 4000 का बिल्डिंग कोस्ट 4000, विच हैड ए बुक वैल्यू 1000 है जो कि बेच दिया गया, तो 3000 कहाँ चला गया। और डिप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर लिखता है, डिप्रिसिएशन चार्ज जो हुआ है करेंट ईयर, यहाँ नहीं, यहाँ पर डिप्रिसिएशन जो हमारा होगा बोल रहा है कि डिप्रिसिएशन जो है करेंट ईयर में है, यानी 800 बाई बोल रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिप्रिसिएशन 800 है, तो यहाँ हम लोग लिख दिए 5800 5800। अब यहाँ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बच जा रहा है कितना, 3000। ऐसे ही बोला है कि 3000 का जो था, मतलब 1000 का बेचा 1400 में, तो 3000 कहाँ चला गया। तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट या टू कर दे रहे हैं बिजनेस प्रीमिसेस, बिजनेस मतलब 5000 पहले से था, ओपनिंग क्लोजिंग हो गया, ये प्रॉफिट लॉस बोलता है कि डिप्रिसिएशन 800 है, डिप्रिसिएशन कितना है 800। और यहाँ देखिए प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट दिया टू बिजनेस प्रीमिसेस अकाउंट, ये अब होगा यहाँ पर जैसे बिजनेस प्रीमिसेस प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट 2 में है, ये बाई में चला जाएगा, बाई यहाँ ऊपर भी देते हैं, बाई कर देते हैं डिप्रिसिएशन अकाउंट। जैसे यहाँ पर 2 में है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट या टू बिजनेस प्रीमिसेस, एक क्रेडिट है, तो खाता जब खोलेंगे यहाँ क्रेडिट में ही जाएगा, ये 3000 यहाँ लिख दिए हम लोग। अब इसको जोड़ेंगे बराबर हो जाएगा 3 1 4 16 20400, और यहाँ भी हो जाएगा 20400। इस खाता खोलने का मकसद ये हुआ कि ये स्पष्ट ये जो प्रॉफिट है ये जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में, यानी डिप्रिसिएशन है 800 रुपया जाएगा। इसके बाद खाता खोलना है हमको कैपिटल स्टॉक का, तो ओपनिंग कैपिटल स्टॉक ओपनिंग है 35000 बाई बैलेंस बीडी, ये हो गया 35000। और क्लोजिंग हो जाएगा टू बैलेंस सीडी, ये यहाँ पर दिया हुआ है, ये है 43500 अब है 43500, यहाँ हो गया 43500। अब ध्यान रखेंगे कि अगर इधर यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है यहाँ, लेकिन वो बोलता है कि अगर कुछ भी नहीं रहता, ये बढ़ जाता तो इसको हम लोग प्रॉफिट निकाल लेते, लेकिन बाई लिखा इशू ऑफ कैपिटल इशू किया था 5000,
कैपिटल इशू किया था 5000। अब आपके पास आया क्या, तो 5000 क्या किया हो, 3500 एडजस्टमेंट में दिया है। एडजस्टमेंट पे कैपिटल स्टॉक जो है इशू किया 5000, तो इशू लिखा गया, कैपिटल स्टॉक हो गया। कैश डिविडेंड 2000 है, स्टॉक डिविडेंड, तो स्टॉक डिविडेंड वाज क्लियर कर दिया, फीड किया है स्टॉक डिविडेंड बाय डिविडेंड ये फीड कर दिया 3500। कहने का मतलब कि आदमी के पास अभी जो है 43,500 रुपया बता रहा है, तो पैसा क्या ये इशू किया था और डिविडेंड पेड नहीं किया, बल्कि डिविडेंड देने की घोषणा किया, लिखा और डिविडेंड डिक्लेयर्ड, डिविडेंड वी आर डिक्लेयर्ड नॉट पेड है, डिविडेंड बाय स्टॉक डिविडेंड लिख देंगे, स्टॉक डिविडेंड जो दिया हुआ। अब ये हो गया, अब हम लोग को कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, तो यहाँ से हमको मात्र लेना है 800, यहाँ से लेना है 800, फिर यहाँ से लेना है 3500, 3500 हो गया स्टॉक डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड। इसके बाद लेना है कैश डिविडेंड, ये हो गया 2000, इसको लिखेंगे, अब इसको मिटा देंगे हम। याद रखेंगे स्टॉक डिविडेंड का लेखा एक जगह पर हो गया है, और जो 3000 का डिप्रिसिएशन लेखा 2 जगह हो गया, एक जगह वहाँ हुआ था, दूसरा जगह खाता में, 2 जगह हो गया। इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन बनाते समय नहीं लिखा जाएगा। ए कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, पुनः रिपीट करते हैं, याद रखेंगे, प्रॉफिट को भी लेकर चलेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर रिटेन अर्निंग दिया हुआ है 4500, रिटेन अर्निंग निकालेंगे 15,500, 15,000 रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग है, रिटेन अर्निंग 19,500, 15,419, 4,500 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, 19,500 घटाओ 15,000 हो गया। आगे बढ़ते हैं, याद रखेंगे यहाँ पर बॉन्ड डिस्काउंट पेएबल, बॉन्ड्स डिस्काउंट पेएबल ऐड करेंगे, नॉन कैश आइटम डिस्काउंट पेएबल, बॉन्ड्स कितना का है 2,1800, फिर है बॉन्ड्स पेएबल, इसमें तो कुछ आएगा नहीं। नीचे है पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, इंटेंजेबल एसेट साफ लिख दिया है, काल्पनिक संपत्ति, इंटेंजेबल ट्रेडमार्क दिया हुआ है, ट्रेडमार्क है 100। इसके बाद चलेंगे हम डिप्रिसिएशन, रिटर्न ऑफ डिप्रिसिएशन पुनः बता रहे हैं कि 3000 यहाँ लेखा हो चुका था, एक और डिप्रिसिएशन का यहाँ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का खाता खोले थे तो वहाँ पर भी लेखा हुआ था, तो भी 800 रुपया ही निकला था, तो 800 रुपया यहाँ लिखाएगा डिप्रिसिएशन। आगे बढ़ेंगे, डिविडेंड पेड ऐड होगा, पैसा दिया है, कल बताया गया था डिविडेंड पेड किया है, इससे रिलेटेड नहीं था। बिजनेस से कैश डिविडेंड 2000,
फिर है स्टॉक डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड याद रखेंगे, स्टॉक डिविडेंड है 3,500। तो याद रखेंगे कि 3,500 का लेखा कैपिटल स्टॉक का जो अकाउंट खोले थे वहाँ हो गया था। अब ये केवल फाइनेंसिंग में जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा ये, यानी 3,500 ये नहीं जाएगा, ये सब कोई नहीं जाएगा। अब हम लोग इसको जोड़ते हैं, इधर कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि लैंड जो है बराबर है, प्रीमिसेस बराबर नहीं था, इसीलिए इसी में खरीद बिक्री दिखाए थे। प्लांट एंड मशीनरी है 17,000, 2,000 का दिखा देंगे हम लोग परचेज। जोड़ते हैं इसको, 2 1 3 8 11 5 16 के 6 हाथ में, 2 1 3 8 11 5 16 6 हाथ में 3 4 6 6,600, 2 1 3 8 11 5 16। अब 6 5 11 कही, 1 4 5 और 6 11,000, 4 6 10 ठीक है 11,000। अब करेंगे, चूँकि एक तो मात्र प्रॉफिट है, लेस करेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट जो यहाँ 400 दिया हुआ था, प्रॉफिट जो 400 दिया हुआ, प्रॉफिट का लेखा एक ही जगह हुआ है क्योंकि वही हुआ है। प्रॉफिट 400 घटाएंगे तो 11 में से 4 घटाए 7, 11 में 4 घटाए 7, यानी आ गया 10,700। नेट प्रॉफिट हो गया, नेट प्रॉफिट बिफोर WC चेंजेस। अब चलेंगे हम लोग केवल करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में है करंट बॉन्ड्स पेबल बराबर है, करंट लायबिलिटी है 32,000, केवल ऐड भी लिख रहे हैं, ऐड स्पेस नहीं, ऐड करंट लायबिलिटी बढ़ेगा, करंट लायबिलिटी बढ़ रहा है, करंट लायबिलिटी 30 और 32,000, 2,000 बढ़ रहा है। अब नीचे उतरेंगे, स्टॉक है 15,000, 15,000 है, बिल रिसेबल है 10,000 से 10,700, नीचे आ जाएगा 10,000, लेस में चल जाएगा, लेस में चल जाएगा BR 10,700, BR 10,700, BR 10,000, BR 10,700, 20,700, 10,000 ठीक है। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंस तो बाद की बात है। प्लांट मशीनरी जाएगा इन्वेस्टिंग में, कैश से कोई मतलब नहीं, रोहित सुधा इसमें हो गया है। अब इधर पढ़ लेते हैं, 4,000 का यूज हो गया बिल्डिंग का, 1,000 बेचा उसका भी हिसाब हो गया, डिप्रिसिएशन हो गया, कैपिटल स्टॉक का एक जगह ट्रीटमेंट हो चुका है, दूसरा फाइनेंसिंग होगा, कैश डिविडेंड का एक जगह हुआ है और स्टॉक डिविडेंड का 2 जगह हो गया, 3,500 यहाँ खाता 2 जगह, अब कुछ नहीं है। अब इसको करते क्या है, तो ये सीएल हो गया, ऐड कर देते हैं 10 2 12,700, 12,700, 10 और 2 12,000 लिखते नहीं किए, 12,700, 10 2 12,700, यहाँ आ गया 10,700, घटाने के बाद आ गया 2,000, ये आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। याद रखेंगे क्या नंबर है, नेट कैश प्रोवाइड ऑपरेशनल एक्टिविटी 2,000 दिया है। अभी मैंने बताया कि आज प्रॉफिट वो लेकर के नहीं चला, प्रॉफिट अगर 10,000 लेकर के चलती तो अभी तो आंसर आता नहीं, तो कहीं प्रॉफिट लेकर चला और कहीं मतलब खाता खोला, कहीं लिया नहीं। इन एक याद रखेंगे कि अगर प्रॉफिट लेके चलते हैं तो उसका लेखा 2 जगह पर करेंगे, एक कैपिटल में और दूसरा यहाँ, तो सारा आंसर प्रिफर कर जाएगा, एक का भी नहीं मिल पाएगा। अब हम लोग इसको उधर का मिटाते हैं,
कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ फॉर द ईयर एंडिंग, डेट रहेगा जो क्लोजिंग जो भी डेट होगा, सबसे पहले लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये आया था 2000, ये हो गया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पहला सेल था 1400 का, सेल था 1400 का, बिजनेस प्रीमिसेस का खाता खोले थे, लैंड में कुछ आएगा नहीं, प्लांट एंड 15,000 टू 17,000, परचेज ऑफ प्लांट, परचेज ऑफ प्लांट लेकर चलते हैं, 15 टू 17 2000 हो गया, ये ब्रैकेट में चला जाएगा, यानी 600 कैश यूज हो गया, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नेट कैश यूज दिया हुआ है 6000, अब निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सी हो गया, ये हो गया था बी। अब 1 नंबर में लिखेंगे इशू ऑफ कैपिटल, इशू ऑफ कैपिटल स्टॉक, 5000 का इशू किया था, कैश डिविडेंड पेड इन कैश बोला है, इन कैश, क्योंकि वो डिक्लेयर किया था, ये 2000 दे दिया है, तो 2000 दिया तो ब्रैकेट मिल गया, यहाँ आ गया है 3000, यानी कैश यूज लिखते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी, ये भी 3000 आ गया। अब हम लोग चलते हैं, यानी इनकम देख लीजिए यहाँ भी नहीं पहुँचा है जो पहले बता रहा था। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं, ये प्लस बी प्लस सी, याद रखेंगे 3000 यहाँ है, अब 5600 होगा इंक्रीज इन कैश, इंक्रीजिंग ऐड करेंगे वो ओपनिंग, ऐड होगा ओपनिंग, ऐड होगा ओपनिंग 20, ओपनिंग कैश है 40,000, ओपनिंग कैश है 40,000, ओपनिंग कैश दिया हुआ है 40,000, प्लांट एंड ट्रेडमार्क 40,000 है और 4 44,000, एड ओपनिंग है केवल 40,000, ओपनिंग है 40,000 और क्लोजिंग है 44,600, और यहाँ 1,600 हमारा कुछ छूटा, 1,600 चेक करना। अब बिल्डिंग कॉस्ट था 4,000 का, पीछे 1,000 1,400 में बेचा,
2000 का खरीदा 600, ठीक है। इन्वेस्टिंग कैपिटल स्टॉक कैश डिविडेंड है 2000 एंड स्टॉक जो है 3500, तो हो चुका है। तो 2000 घटा इसमें 3000, ये सही है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 2000, 3000 और 5000। क्वेश्चन को पढ़ते हैं पुनः। क्वेश्चन जो है हाँ, क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चला सारा ट्रीटमेंट जो है, जितना भी ट्रीटमेंट किया गया वो सही है। जोड़ घटाव चेक करना है, क्योंकि कैश डिविडेंड का 2 जगह यूज़ कर चुके हैं। स्टॉक डिविडेंड 3500, एक बार कैपिटल स्टॉक का खाता खोले वहाँ ले गए, फिर 3500 यहाँ लाए हैं, यानी इशूड कैपिटल जो है 3000। इशूड कैपिटल एक बार ही खाता खोले थे, दूसरा बार आया। और स्टॉक डिविडेंड का हम एक बार यूज़ किए यहाँ पर। स्टॉक डिविडेंड पे डिविडेंड पेड किया गया, देखिए 3500 यहाँ, और दूसरा बार खाता में वहाँ हो गया। कैश डिविडेंड है, ये कैश डिविडेंड 2000 एक ही जगह यूज है, तो दूसरा का यूज हो गया कैश डिविडेंड। फाइनेंसिंग लिखा हुआ है यहाँ क्या पर, कैश डिविडेंड, कैश डिविडेंड, कैश डिविडेंड, कैश डिविडेंड लिख देते हैं यहाँ पर। मतलब कहीं कोई मिस्टेक नहीं है, कोई घटा में गलती कहीं चेक कर लेते हैं। ये 2000 सही है, और ये 2000 ब्रैकेट यहाँ पर यही है, गलती लग रहा है कि ब्रैकेट में 2000 और डायरेक्ट लिख दिए, इसीलिए यहाँ पर जोड़ बढ़ रहा है। हो गया 600, ये ब्रैकेट में होगा, चूँकि 2000 बड़ा है 1400 छोटा है, यानी ये जो है 1400 ये माइनस है और ये प्लस, तो 600 ही हो गया। 2000 में 600 घटाएंगे, ऐसे जोड़ेंगे 2000, इन 5000 में 600 घटाएंगे, 5000 में 600 तो 4400, 4 और 14 हो गया 4000, इंक्रीज इन कैश हो गया 4000, और यहाँ आ गया 44,400, 44,444, ये हो गया कैश एट द एंड, कैश एट द एंड, यानी इसका आंसर वही परीक्षा हॉल में ही मिल जाएगा। क्वेश्चन आएगा ही, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेसन इम्पोर्टेंट है। आगे देखें, इसमें अब 18 में कैश जो है दिया हुआ 44,400, यानी आंसर आ गया। क्वेश्चन थोड़ा कुछ और, हर एक क्वेश्चन में कुछ न कुछ था, लेकिन आप लोग को अपने सिलेबस के अनुसार से जितना बताना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा मैं बता दिया हूँ। और अपने से सारा वीडियो देखते हुए रिपीट करेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी इसका हम अभी दिखाने जा रहे हैं, कुछ इलस्ट्रेशन का रहेगा और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन, शायद लॉन्ग क्वेश्चन लगता है कि कल बता दिए थे, कंफर्म नहीं है, क्योंकि वीडियो को पुनः देखना होगा तभी पता चलेगा। तो हम शॉर्ट क्वेश्चन में बता रहे हैं, इसमें नंबर लिख देते हैं क्वेश्चन का और एग्जाम्पल का, उसको हल करेंगे। आंसर हो गया है, फिर से देख ले एक बार। यानी यहाँ पर रिटेन अर्निंग दिया हुआ था 19,500 में से घटाए 15,000, 4,500 आया है। डिस्काउंट पेएबल एक काल्पनिक संपत्ति है, नॉन कैश आइटम है, इसलिए जोड़ा गया है। 200 ट्रेडमार्क ईडीएफ ऐसे जोड़ा गया है। डिप्रिसिएशन जो खाता खोलने के बाद आया था, ऐसे डिप्रिसिएशन 3,800 हो रहा है,
लेकिन चूंकि डिप्रिसिएशन वहाँ क्लियर नहीं किया, बोला 4000 का सामान था और 1000 का बेच दिया, 3000 कहाँ गायब हुआ उसका आता पता नहीं बन रहा है। लेकिन वो जो 16000 का सामान था, 4000 जो डिफरेंस आ रहा है वो डिप्रिसिएशन 3000 माना गया बिजनेस प्रीमिसेस का। तो चूंकि उसका खाता में देख लेंगे कि बिजनेस प्रीमिसेस अकाउंट में डिप्रिसिएशन में डालें, और 800 बोलता है कि पुनः डिप्रिसिएशन हुआ, मतलब 2 डिप्रिसिएशन दिया हुआ था, एक रिलेटेड डिप्रिसिएशन, उसका खाता खोले, फिर एक डिप्रिसिएशन हो गया, एक चौथा डिप्रिसिएशन हो गया। तो किए क्या कि हम प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का खाता खोले, जो 800 डिप्रिसिएशन था वो राइट में पीएल में ट्रांसफर किए, 3000 जो बैलेंस आ रहा था बिजनेस प्रीमिसेस का वहाँ दिखा दिए, और ओपनिंग और क्लोजिंग तो लिखने आता ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब हम 400 जो प्रॉफिट हुआ था, तो याद रखना है कि लॉस को जब हम जोड़ते हैं तो प्रॉफिट को क्या करेंगे, घटा दिए। अब ये आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, जिसमें केवल करंट लायबिलिटी आया 2000 जोड़े हैं 12700, और इसमें आया बी आर एसेट्स लेस करते हैं इंक्रीज किया होगा 10700 2000, बुक में भी आंसर ये दिया हुआ है। शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का देगा। क्वेश्चन नंबर है, इनडायरेक्ट मेथड पढ़ना ही है, 6 नंबर है, 8 नंबर सब बताया हुआ होगा, देख लेंगे। इसके बाद 9 नंबर, दूसरा चीज डॉक्टर इसके सिंह का जो बुक होगा उसमें से इनडायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन, चूँकि अभी बुक यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, उसका भी हम क्वेश्चन बता देंगे। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन में देखते हैं, अगर लिखाए होंगे तो ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में लॉन्ग क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14। कितना क्वेश्चन हल कर लेंगे, एग्जाम्पल में कुछ बताया गया होगा, कल का वीडियो देखने से पता चलेगा एग्जाम्पल में क्या बताया गया है। आज कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका जो लेसन चैप्टर जो चल रहा था, आने लेक्चर 10 कंप्लीट हो चुका है। अब एग्जाम्पल और जो शॉर्ट क्वेश्चन दिया गया है, शॉर्ट क्वेश्चन इसमें बहुत कम है, इनडायरेक्ट मेथड से रिलेटेड। एसके सिंह के बुक में देखेंगे, उसमें कुछ क्वेश्चन है, शायद उससे कुछ क्वेश्चन बताए थे, फिलहाल तो याद है नहीं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन जितना पढ़ाए हैं उसी में से दिया हुआ है, इतना रिपीट कर लेंगे। और इतना अगर बना लेते हैं तो याद रखेंगे कि परीक्षा में आपको परेशानी नहीं होगी, हल नहीं हो जाए क्वेश्चन, कोई टेंशन नहीं होगा। दूसरी चीज़
कैश फ्लो स्टेटमेंट से दो तरह का क्वेश्चन, एक तो शॉर्ट हो गया और लॉन्ग हो गया। ये हो गया न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अब आइए थ्योरी में, एक क्वेश्चन होगा लॉन्ग भी हो सकता है, लॉन्ग ही रहेगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट से आप क्या समझते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों तैयार किया जाता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट किस प्रकार तैयार किया जाता है? क्यों तैयार किया जाता है और क्या समझते हैं? एक ही प्रश्न का जवाब है। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे तैयार किया जाता है? इस क्वेश्चन में जोड़ देगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट आप किस प्रकार बनाएंगे, बनाने के विधियों का वर्णन करेंगे। तो पहले डिफिनीशन देना है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट के बाद जब डिफिनीशन लिखेंगे, अपने से पहले कंसेप्ट लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद डिफिनीशन लिखेंगे, डिफिनीशन एक आध ऑथर का लिखेंगे, उसके बाद अपना कंक्लूजन डिफिनीशन देंगे कि हम इसे किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। यानी उपरोक्त परिभाषाओं के देने के बाद या अध्ययन के बाद इसकी हम उपयुक्त परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं। ऐसे इसका हम थ्योरी भी सेंड कर देंगे। दूसरे चीज़ अब बढ़ेंगे कि हाउ मेनी स्टेप। तो पहला स्टेप है, रोज बताया जा रहा है 10 क्लास में कि इसके 3 स्टेप है। नंबर 1 में हो गया एट फर्स्ट वी कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, यानी बिजनेस को ऑपरेट करने। तो इसमें कौन सा मेथड यूज किया जाता है? नाम वहाँ लिख देंगे 2 मेथड, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड, बट ओनली यू डिस्कस अबाउट ओनली इनडायरेक्ट मेथड इन दिस क्वेश्चन, इन दिस लेसन। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है कि जब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन ज्ञात हो जाएगा तो उसमें ये भी ज्ञात नहीं होगा, उसमें लिखना होगा कि आप इनडायरेक्ट मेथड में क्या क्या ऐड करते हैं, यानी नॉन कैश आइटम को जोड़ते हैं, प्रॉफिट लॉस को जोड़ते हैं, प्रॉफिट को घटाते हैं। सारा एडजस्टमेंट लिखने के बाद आप दूसरा स्टेप में चलेंगे, क्योंकि पहला ही में ही ज़्यादा लिखना है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसका रिलेशन ओनली परचेज एंड सेल्स होता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में मात्र 2 या 4 आइटम आएगा जो कभी मिला भी उतना नहीं है। इशू ऑफ शेयर कैपिटल मिला, इशू ऑफ डिवेंचर मिला है, रेजिंग लोन मिला नहीं है, फिर है डिवेंचर पेड रहेगा, डिविडेंड पेड मिला है, इनकम टैक्स पेड रहेगा। तो अपने से एक बार थ्योरी भेज देंगे, देख लेंगे, और जो क्वेश्चन हल कर लिया वो इसका उत्तर अपने से इजी वे में दे सकता है। मैं आज ये लेक्चर 10 को समाप्त करते हुए आगे कहना चाह रहा हूँ कि आगे जो लेक्चर जो क्लास शुरू होगी, जो हम लेसन स्टार्ट करेंगे, वो लेसन पहले यानी इसमें हर चैप्टर डिफर है, कोई एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, कोई कनेक्टेड नहीं है, सबका अलग अलग हिसाब है। अब जो पढ़ाई होगी, क्योंकि पहले था एमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन और रिकंस्ट्रक्शन, तीनों एक साथ चलता था, लेकिन इस सिलेबस में सेमेस्टर 4 के सिलेबस में केवल एमालगमेशन लिखा है। वो जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के तहत तैयार किया जाता है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग एमालगमेशन, एकीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहले बताया गया था कि शायद वैल्यूएशन ऑफ शेयर और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की क्या आवश्यकता होती है और अंशों की यानी वैल्यूएशन की क्या आवश्यकता हो, उसमें बताया गया था कि ऑन द बेसिस ऑफ या ऑन केस ऑफ एमालगमेशन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की आवश्यकता होती है। जब हम याद रखेंगे कि जब शेयर का मूल्यांकन और ख्याति का मूल्यांकन की आवश्यकता कब होगी, जब कोई कंपनी दोनों एक साथ हो जाता है तो उस समय यह पता लगाना होता है कि किसकी ख्याति क्या है, इसकी ख्याति जो आई है कंपनी जो मिलना चाहिए उसकी ख्याति क्या है, दोनों का रिपुटेशन को पता करते हैं और उसका मूल्य ज्ञात करते हैं और हम लोग बैलेंस शीट में शो करते हैं। तो पुनः हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आज मैं अपने लेक्चर को स्थगित करते हुए अपने छात्र छात्राओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।